बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल टाइमर के कनेक्शन हमने करने हैं सॉकेट के साथ। कि अगर आप मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं और आपको पता है कि आपका जो मोबाइल है 20 मिनट में या 30 मिनट में ये 1 घंटा 20 मिनट में चार्ज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका जो चार्जर है वो बंद हो जाना चाहिए, और ताकि आपका चार्जर और मोबाइल दोनों चीज़ें ख़राब होने से बच जाएं। तो इसके कनेक्शन कैसे किए जाएंगे? जी दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नदीम चैनल इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको इसकी ड्राइंग के बारे में बताते हैं। इस टाइमर के ऊपर और भी हमारी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी ड्राइंग समझ लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। इस टाइमर के हैं जी टोटल 8 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर और आपके सामने जो है 7 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर है जी दोस्तों। 2 नंबर और 7 नंबर है इसके कॉइल पॉइंट, आप देख सकते हैं। 2 नंबर पर आप न्यूट्रल और 7 नंबर पर आप पॉजिटिव वायर को लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 5 नंबर और 8 नंबर ये है नॉर्मल क्लोज पॉइंट, 6 नंबर और 8 नंबर है ये नॉर्मल ओपन पॉइंट। हमने इस्तेमाल करना है नॉर्मल क्लोज पॉइंट 5 नंबर और 8 नंबर। 8 नंबर है हमारी कॉमन सप्लाई। अच्छा, हम क्या करेंगे, 2 नंबर को और 2 नंबर पर अगर हम लगाएं फेस, तो 2 नंबर और 8 नंबर का हम लूप डाल देंगे। अगर 7 नंबर पर फेस लगा रहे हैं तो 7 नंबर और 8 नंबर का लूप डाल देंगे, ताकि इसके कॉमन पॉइंट को सप्लाई आ जाए और मतलूबा पॉइंट तक हमारी सप्लाई चल जाएगी। अब होता क्या है, अगर हम यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना और सप्लाई को ऑन करेंगे, ऑन करते ही आपके पॉइंट तो ऑन ही रहेंगे। मतलूबा टाइम ख़त्म होने के बाद आपके जो है पॉइंट ये ओपन हो जाएंगे और आपका जो है सप्लाई बंद कर देगा चार्जर की, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और डिस्कनेक्ट हो जाएगी सप्लाई। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले एक आपके पास ये टाइमर होता है। टाइमर को बाई करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। टाइमर को बाई करने के साथ साथ ये वाली जो बेस होती है ये टाइमर के साथ नहीं आती, ये भी आपको अलग से बाई करनी पड़ेगी। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूँगा। अच्छा, चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे जैसे हमारी ड्राइंग के ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं, वैसे ही आपके इस बेस के ऊपर भी नंबर लिखे हुए हैं। 7 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और तमाम के तमाम यहाँ पर ये नंबर मेंशन किए गए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक फेस की तार लगाएंगे। फेस की तार लगाने के साथ साथ एक और तार लगा लेंगे। 7 नंबर और 8 नंबर का हमने लूप डालना है। अच्छा जी, 7 नंबर पर हम क्या करते हैं, सप्लाई दे देते हैं फेस की। ये आ गई हमारी 7 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर का डालना है हमने लूप, ताकि हमारे 8 नंबर को भी सप्लाई आ जाए। ये हमने लूप डाउन लगा लिया जी इसका। अच्छा जी, अब इसको न्यूट्रल भी प्रोवाइड करनी है। न्यूट्रल के लिए हमारे पास अलग से एक तार है। 2 नंबर पर हम न्यूट्रल लगाएंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 7 नंबर और 8 नंबर का लूप डाल दिया और ये हमारी फेस की तार आ गई और ये हमारी न्यूट्रल की तार आ गई। और जैसा कि इसकी आउटपुट है जी 5 नंबर, 5 नंबर से हम आउटपुट लेंगे। यह है हमारे पास सॉकेट। 5 नंबर पर सॉकेट की तार लगा देंगे एक साइड पर। अच्छा जी, ये है जी हमारा 5 नंबर टाइमर का ये वाला, यहाँ पर लगाएंगे एक तार। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सॉकेट की न्यूट्रल की तार है, या आप यहाँ पर लगा दें इसको इकट्ठे से, या बाद में इसको यहाँ पर इकट्ठा कर लें, ये आपकी मर्जी है। हम क्या करते हैं जी, टाइमर की बेस के साथ ही न्यूट्रल की तार को लगा देते हैं, ताकि ये इधर ही पक्की हो जाए। अब हमने क्या किया जी, यहीं पर ही तार लगा ली। अब देखें जी, यहाँ पर ये कट है टाइमर के अंदर, ये प्लास्टिक का कट आपको नजर आ रहा है, ये देखें जी, ये वाला कट है, ये वाला, ठीक है जी, प्लास्टिक का कट।
और इस बेस के अंदर भी ये कट है, ये वाला, इस कट के सामने ये कट होना चाहिए। अच्छा जी, हम क्या करते हैं जी, इस कट के सामने कट लगा दिया ये। अब हम क्या करते हैं जी, सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं सॉकेट को। जी दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल की तार इधर लगा देते हैं और फेस की तार हम इधर लगा देते हैं। ये देखें जी, लगा दी। और हम अपना टाइम सेट कर लेते हैं। हमने टाइम सेट किया हुआ है 5 मिनट। अगर आप इसका घंटे का सेट करना है तो ये घंटे हो जाएंगे, और यहाँ पर आपने 1 घंटा सेट करना है तो जो ये 1 घंटा हो जाएगा। और आगे सेकंड सेट करने हैं तो यहाँ पर आप सेकंड सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपने मिनट सेट करने हैं तो यहाँ पर आ जाएगी मिनट पर, यानी कि यहाँ पर आप 11 मिनट और इधर आगे सेकंड सेट कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड में करना है, इधर 00 रखना है और यहाँ पर हम सेकंड में अपनी सेटिंग कर सकते हैं। हम कर लेते हैं जी 5 सेकंड की टाइमिंग सेट कर लेते हैं। ये देखें जी, 5 सेकंड की टाइमिंग सेट कर ली हमने। जी दोस्तों, ये जो हमने बल्ब लगाया हुआ है सॉकेट के अंदर, ये समझ लें हमारा लोड है, आपका चार्जर है। अब हम क्या करते हैं, सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ये देखें जी, सप्लाई लगाई हमने और आपका बल्ब ये चल गया है। और टाइम गुजरने के बाद आपका ये बल्ब जो है 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम और बढ़ाने के बाद हम इसको दोबारा से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये अपना टाइम पूरा करेगा। ये देखें जी, 6 सेकंड, और ये ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा। इस तरह से मुकम्मल कनेक्शन करने के बाद आप अपना जो है चार्जर इस सॉकेट के अंदर लगाएं। सॉकेट को प्रॉपर तरीके से लगाएं बोर्ड के अंदर, और इस टाइमर को फिट करें बोर्ड के अंदर। ये डिजिटल टाइमर है। अगर आप एनालॉग टाइमर लेना चाहते हैं सुई वाला, उसके कनेक्शन भी सेम ही होंगे, सिर्फ आपने यहाँ से उसका टाइम सेट करना होगा नॉब की मदद से। ये थे इसके कमाल के कनेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।